नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल सृष्टि द वर्ल्ड ऑफ साइंस पर। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के ही अगले भाग को देखेंगे और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग प्रकार के नए प्रकार के सवालों को लेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का सवाल है वो क्या है, इसे जान लेते हैं बिना कुछ समय व्यर्थ किए। और हम लोग जैसे पहले चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सवाल को धुन देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका डिमांड क्या है उसको जानेंगे। अगर सवाल को बढ़िया ढंग से पढ़ लिए हैं तो उसका डिमांड क्या है, उसके लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, वो सवाल में है या नहीं है, या फिर पीछे जो हम लोगों ने फॉर्मूला तैयार किया है या जो समझ विकसित किया है उससे कैसे जुड़ा हुआ है इसका डिमांड, इन सबको हम लोग अंतर संबंधित कर लेंगे। और अगर अंतर संबंधित कर लेते हैं तो आसानी से हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए बिना कुछ ज़्यादा बोले शुरुआत करते हैं इस सवाल को हल करने का। तो इस सवाल में क्या दिया, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है फिर से। यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू का मान 90 डिग्री दिया है, पी क्यू भुजा का मान 5 सेंटीमीटर दिया है और बाकी की जो दो भुजाएं हैं, एक पी आर और क्यू आर, इनकी लंबाइयों का योग दिया हुआ है कि कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कि पता नहीं वो 10 + 15 होने वाले हैं कि 12 + 13 होने वाले, या और किस प्रकार से वो संबंधित है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन दोनों का योग कितना होगा, 25 होगा, ये दिया होगा। ठीक है, ज्ञात क्या करना है इस सवाल में, डिमांड क्या है। डिमांड है कि पी आर भुजा की लंबाई कितनी है, फिर दूसरे नंबर में क्यू आर भुजा की लंबाई कितनी है, फिर तीसरे नंबर में tan p और cot p का मान कितना है, चौथे नंबर में sin r और cos r का मान कितना है। इन सबको हमको ज्ञात करना है। तो पहले जो जानकारी दिया हुआ उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले शुरुआत हम लोग करेंगे एक चित्र बनाने से। एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाएंगे, जैसा जानकारी दिया उस हिसाब से। एंगल क्यू दिया हुआ है कि क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है, यहां तक दिया है। पी क्यू का मान क्या दिया है, 5 है, और पी आर और क्यू आर 25 है। स्वाभाविक है कि जो पी क्यू भुजा है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये हम लोगों का अंदाजा है, उम्मीद है। और पी आर क्यू आर वो दोनों क्या होगी, शायद इस पी क्यू भुजा से अधिक लंबाई की होगी। ठीक है, तो पी क्यू को इसी कारण से यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है और आर को यहाँ पे दिखा, पी को यहाँ पे और आर को ऊपर दिखाया जा रहा है। आप इसे 19-20 भी कर सकते हैं, यहाँ वहां कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। तो हम लोग पी क्यू का मान यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या प्राप्त है, पी क्यू भुजा का मान 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़े इसमें हम लोग, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना इन दो भुजाओं का जो योग दिया है 25 सेंटीमीटर, इसमें से एक भुजा को हम लोग बाएं पक्ष में रहने देंगे और बाकी दूसरी भुजा को क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। अर्थात एक भुजा की लंबाई को दूसरे भुजा के पद में हम लोगों को क्या करना है, व्यक्त कर देना है। और इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। इस पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, जो समीकरण तैयार हुआ ना, इसे हम लोगों ने एक नाम दिया, इसका प्रयोग करने वाले हैं। इसके आगे क्या किया जाएगा, तो इसके आगे हमें यह समझ में आ रहा होगा कि हमें बाकी भुजाओं की स्वतंत्र लंबाई निकालनी है। पी आर का अलग से क्या है, क्यू आर का अलग से क्या है, तब आराम से क्या हो जाएगा, tan p cot p और sin r cos r निकल जाएगा। इसीलिए मैंने सवाल को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, तो पहले हमें पी आर और क्यू आर निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस नाम का प्रमेय पढ़े हुए थे, उसका प्रयोग कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या देख सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण पी आर का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं पी क्यू का वर्ग और क्यू आर, इन दोनों के वर्गों का योग, ये आपस में बराबर होने वाला है। तो पी आर का मान कितना है, यहां से हम लोग लिखेंगे, ये जो समीकरण तैयार किया था। ठीक है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, इस पूरे का क्या करना होगा, वर्ग। सिर्फ आप 25 सेंटीमीटर का वर्ग या क्यू आर का वर्ग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे पी आर का मान जो भी यहाँ पे मान है उसका वर्ग करना होगा। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसका भी वर्ग किया जाएगा प्लस क्यू आर। इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, देखेंगे कि इसी प्रकार से आगे सवाल हल हो जा रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं दी हुई, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बढ़िया से अगर देखा जाए, हम लोगों का बीज गणित ठीक ठाक है, तो ये समझ में आ जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है ये। तो a माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाता है, होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा जा सकता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए a के स्थान पे 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस b का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का वर्ग कर दिया जाए,
और माइनस 2 गुना ए यानी कि 25 सेंटीमीटर गुना बी यानी कि क्यू आर, ऐसा कर दिया जाए। दाहिनी ओर क्या बचा हुआ रहेगा, 5 सेंटीमीटर का वर्ग 25 सेंटीमीटर वर्ग, ऐसा हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग, प्लस हो जाएगा क्यू आर का वर्ग या क्यू आर स्क्वायर, ऐसा कहेंगे। 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का वर्ग 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर, बराबर इधर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे, इस पूरे समीकरण को, तो ये स्पष्ट रूप से हमें ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या है, क्यू आर स्क्वायर को समीकरण में यहाँ पे योग के रूप में लिखा गया और दाहिनी ओर भी क्या किया गया है, योग के रूप में ही लिखा गया है। तो इसे कुछ इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे कि x+2 बराबर क्या दिया हुआ है, y+x दिया, मतलब दोनों ओर x मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से y का मान बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, या फिर ऐसे दिया हो 2+x, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, x को घटा देंगे, दोनों तरफ x को घटाएंगे। यहाँ आपका समीकरण 2+x बाई ओर में है और समीकरण के दाहिनी ओर क्या दिया हुआ है, y+x, इसमें भी x घटा दिया जाए, इसमें भी x घटा दिया जाए, ये और ये कैंसिल आउट, मतलब जीरो हो जाएगा, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो सिर्फ क्या बचा हुआ रहेगा, 2 बराबर y। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समान राशि अगर किसी समीकरण के दोनों पक्षों में जुड़ी हुई हो तो उसे हम लोग हटा सकते हैं अगले स्टेप में। ठीक है, चलिए ऐसे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ यही कहानी है, किसके साथ, क्यू आर के वर्ग के साथ, दोनों ओर इस समीकरण में बराबर के दोनों ओर ये क्या है आपका जाके जोड़ा जा रहा है, हटाया जा सकता है इसे आराम से, अगर दोनों ओर क्यू आर स्क्वायर माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे भी कैंसिल आउट, यहाँ पे भी कैंसिल आउट, खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा, -50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर, और बराबर के दाहिनी ओर क्या रहेगा, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम लोग क्या करें, या तो ये वाले पद को या ये वाले पद को समीकरण के बराबर के दाहिनी ओर भेज दें तो क्या हो जाएगा, हम लोग चलिए इसे ही भेजते हैं। तो यहाँ पे योग हो रहा है तो दोनों तरफ क्या कर देना है, घटा देना है, ऐसा लिखेंगे 50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा हमें, 50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर और यहाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 625 को घटाया जाए तो मिलेगा -600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर या -50 सेंटीमीटर क्यू आर के साथ गुना के संक्रिया द्वारा जुड़ा हुआ है, तो दोनों तरफ क्या करना होगा, -50 सेंटीमीटर से भाग देना होगा, इधर भी -50 सेंटीमीटर, इधर भी -50 सेंटीमीटर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा। इसी को हम लोग अगले स्टेप में दिखाएंगे, इस प्रकार से तो लिखते नहीं है हम लोग, ये छोटे क्लासों में सीखना था। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, -600 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोगों का रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं, क्या मिलेगा, ये भाग देने पर 12 और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान हमें प्राप्त अब हो गया, क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर। तो दूसरा नंबर सवाल यही था कि क्यू आर की लंबाई ज्ञात करनी है, वो तो हो चुका है। अब पहला नंबर जो सवाल था उसका जवाब दिया जाए। क्या था पहला नंबर सवाल, पी आर की लंबाई निकालनी है। तो पी आर की लंबाई इस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि पी आर बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर है, तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर के स्थान पे 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये हो गया पी आर का मान, ऐसा हो गया। ठीक है, तो पी आर निकल चुका है। और दूसरा नंबर ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि पहले तो प्राप्त हो ही गया है 12 सेंटीमीटर, और इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसे भी लिखेंगे कि क्यू आर 12 है, पी आर कितना है, 13, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 25 आ जाएगा। पी आर प्लस क्यू आर 25 होना भी चाहिए, तो यहाँ 13 यहाँ 12 मिलके 25 हो जाएगा। ठीक है, ये मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, तीसरा नंबर जो है tan p है, फिर आगे cot p है, sin r cos r है, इन सब का भी मान निकाल सकते हैं। इनका सूत्र हमें मालूम है, क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाता है, आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान एंगल P के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, बटे आधार, तो ये न्यून कोण और समकोण का उभयनिष्ठ भुजा पी क्यू, इनका अनुपात। तो क्यू आर का मान और पी क्यू का मान बैठा देंगे यहाँ। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना हो गया, पी क्यू का मान पहले से प्राप्त था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर,
और अब हम लोग का अनुपात आ जाएगा 12/5। तो इस प्रकार से हम लोग cot p sin r और cos r का भी मान को निकाल सकते हैं आराम से। अब हम लोग एक अलग तरह के सवाल को देखेंगे, इसे आप लोग अगर आवश्यकता लगे तो लिख सकते हैं। अब अगला जो सवाल है हम लोगों का, इसे भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, एक बार सवाल चलिए पहले फिर से पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B क्या है, न्यूनकोण है, और साथ ही साथ cos A और cos B बराबर है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि एंगल A और B क्या है, बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। एक त्रिभुज है ABC नाम का, जिसमें मात्र दो कोणों के बारे में जानकारी दी हुई है। कौन से A और B की, ये न्यून कोण है। C जो कोण है वो कैसा है, न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, जो जानकारी दिया हुआ उस हिसाब से चित्र बनाएंगे, और एंगल C के बारे में कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं बताना है, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब वो अधिक कोण है, समकोण है या न्यून कोण है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ABC इस प्रकार का त्रिभुज बना दिया गया। इसमें सिर्फ ये हमें ध्यान में रखना है कि A और B क्या है, न्यून कोण है, और ये C कैसा है हमें मालूम नहीं है। तो फिर कहेंगे कि ये अगर समकोण त्रिभुज है ही नहीं, एंगल C समकोण है ही नहीं, तो फिर इन अनुपातों का जिक्र कैसे किया जाएगा। चलिए उसे भी समझ लेंगे, अभी उसे भी समझेंगे कि कैसे इन त्रिकोणमिति अनुपातों का बात किया गया, ठीक है। सबसे शुरुआत में भाग 1 में ही हमने चर्चा किया था कि ये जो त्रिकोणमिति का संबंध है ना, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में, यहाँ पे हम लोग के 10वीं कक्षा में, लेकिन क्या है बाकी त्रिभुजों से भी इसके संबंध को हम लोग वहां समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है एक सवाल के माध्यम से, चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो C शीर्ष है, पता नहीं यहाँ कौन कितना है, लेकिन इस C शीर्ष से क्या करेंगे, इस AB भुजा पर एक लंब खींच देंगे। इस C शीर्ष से AB भुजा पर एक लंब खींच दिया जाएगा इसका, और नाम इस बिंदु का दे देते हैं D, यानी कि जो CD है ये लंब हो गया किस पर, AB पर। इसे आप यहाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, दिया हुआ जानकारी क्या है, क्या किया हम लोगों ने। और अब हम लोग अपने सवाल को हल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग अलग अलग दो समकोण त्रिभुज अब हमें प्राप्त हो चुके हैं, एक ACD और एक BCD, दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों में क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ जानकारी था ना, इसके अनुरूप दोनों पक्षों का मान निकालेंगे, cos A का भी और cos B का, दायां और बायां दोनों का। चलिए देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में। ये रचना किया, आप उसे व्यक्त कर सकते हैं कि CD को AB पर लंब खींचा, मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। समकोण त्रिभुज ACD में क्या किया जा सकता है कि cos A कैसे ज्ञात किया जाएगा, cos A का जो सूत्र है, या किसी भी एंगल, किसी भी न्यून कोण के लिए कोसाइन का जो सूत्र या अनुपात का सूत्र आता है वो क्या आता है, आधार बटा कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos A बराबर इस त्रिभुज के लिए हो जाएगा एंगल A के परिप्रेक्ष्य में। कौन से त्रिभुज में, सिर्फ ACD का बात चल रहा है, तो ध्यान से समझना है कि सिर्फ ACD में ही हम लोग को खोजना पड़ेगा, ACD। इसे मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए, ठीक है, तोड़ के बना दिया। तो एंगल A के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, CD नाम की भुजा हो जाएगी। कर्ण तो मालूम है कि समकोण के सामने वाली भुजा होती है, यानी कि ये हो गया कर्ण, एंगल A के लिए ये हो गया लंब, और तब ये भुजा बच जाता है जो कि न्यून कोण और समकोण का उभयनिष्ठ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, आधार कहा जाएगा। तो आधार कौन सी भुजा हो गई एंगल A के लिए, AD, और कर्ण कौन सी भुजा है, AC। यहाँ से भी समझेंगे, आधार AD, कर्ण क्या हो गया, AC, ठीक है, दिए गए कोण के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ तक हो गया है, इसे लिख सकते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, और एक समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज दूसरा वाला जो है, समकोण त्रिभुज BCD में बात करेंगे। BCD में क्या लिखेंगे हम लोग, cos B निकालना है, दाहिना पक्ष cos B, फिर उसी तरह से निकालेंगे आधार बटा क्या, कर्ण। आप लोग फिर से उसे तोड़ सकते हैं, इस त्रिभुज को अलग से बना सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। cos B, एंगल B के लिए इस त्रिभुज में लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, CD भुजा, तो आधार कौन सी भुजा, BD। चूंकि समकोण के सामने वाला ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार हो गया BD, और कर्ण कौन सा भुजा हो गया, BC, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास चूंकि पहले से ही जानकारी दिया हुआ है, क्या जानकारी दिया हुआ है कि cos A बराबर क्या है, cos B है, ठीक है, cos A बराबर cos B है। तो cos A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD बाई AC, यहाँ निकाल चुके हैं, और cos B को क्या लिख सकते हैं, BD बाई BC। लेकिन इस जानकारी से क्या फायदा होगा, इस जानकारी का हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, ये सिद्ध करने के लिए।
चलिए देखेंगे इसको आगे। इसके लिए अगला स्टेप हम लोगों का क्या रहेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों को AD बाई AC और BD बाई BC को किसी एक और चर के हम लोग बराबर मान लेंगे। मतलब इसका जो भी अनुपात होगा, इसका जो भी अनुपात होगा, आपस में तो बराबर होगा ही। मान लिए कि दोनों का अनुपात किसके बराबर है, x के बराबर है। चाहे इन दोनों का मान कट के 1/2 है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, या इसका 2/3, इसका 2/3, या सिर्फ इसका 5 आए तो इसका भी 5 आएगा। तो मान लिए वो x ही है, 5 बराबर x है, चाहे 1/2 बराबर x है, जो भी आएगा वो x के ही बराबर होगा, ऐसा मान लिए। इस जानकारी का भी हम लोग प्रयोग करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये जगह मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये स्पेस, इसी जानकारी को आगे अलग तरह से प्रयोग में लाने के लिए। अगला स्टेप फिर से हम लोगों का होगा इसी समकोण त्रिभुज में। इसी समकोण त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, कौन से समकोण त्रिभुज में, फिर से समकोण त्रिभुज ACD में क्या करेंगे हम लोग, इस बार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कौन से समकोण त्रिभुज में, ACD में। तो इसमें कर्ण क्या है, AC, तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर, इसमें आधार और लंब क्या है, या फिर शेष दो भुजाएं क्या है, AD है और CD है। तो क्या लिख सकते हैं, AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, आराम से ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। यहां तक छोड़ देते हैं, लेकिन इसके आगे कैसे बढ़ा जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ की जानकारी का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग जान रहे हैं कि AD बाई AC किसके बराबर है, x के बराबर। ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी दो को बराबर लिख सकते हैं आसानी से हम लोग, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब आगे अगला स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, AD बटा AC, इधर भी AC गुना कर दें और इधर भी अगर AC गुना कर दें, तो यहाँ AC को भाग देगा तो ये खत्म। तो इधर क्या बच जाएगा, x गुना AC, बढ़िया से लिखें x इंटू AC, ऐसा हो जाएगा। ये एक जानकारी हो गया, हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। तो AD के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो गया AC का स्क्वायर, और यहाँ AD के स्थान पे क्या हो गया, x गुना AC का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या है, CD का स्क्वायर। आगे बढ़ाएं, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x का स्क्वायर गुना किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर, प्लस CD का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ क्या किया जाए, इसको घटा दिया जाए, ठीक है, इसको घटा दिया जाए, तो इधर से सिर्फ बचेगा CD का स्क्वायर, और बाएं तरफ क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुना AC का स्क्वायर, और दाहिनी ओर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ CD का स्क्वायर। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ आएगा माइनस होगा, हालांकि ये कहना गलत होता है, ठीक है। ऐसा कहना चाहिए कि इसे क्या किया गया, दोनों तरफ घटा दिया गया, इधर से घटाए तो ये खत्म हो गया, साफ हो गया, बचा सिर्फ CD का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें क्या कह सकते हैं, यहाँ पे AC स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है, AC स्क्वायर है, और इसे हम लोग 1 गुना AC स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि AC स्क्वायर हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा हमें CD का स्क्वायर। चलिए इसे फिलहाल अब मान लेते हैं समीकरण संख्या 1, ठीक है, ऐसा किया गया। तो CD स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, AC स्क्वायर और गुना 1 माइनस x स्क्वायर। अब आगे आएंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ये क्या नाम था, BCD में फिर से इस त्रिभुज में बात करेंगे। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, तो BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, जाके शेष दो भुजाओं का वर्ग, कौन सा BD और CD, तो BD का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, CD का भी वर्ग होगा, ठीक है। चलिए तो फिर आगे क्या किया जाए, फिर से यहाँ गाड़ी रुक गया, तो इसके लिए फिर से यही जुगाड़ का प्रयोग किया जाएगा, इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग, देखेंगे इसी जानकारी को हम लोग प्रयोग में लाएंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तीनों तो आपस में बराबर है, पहले से जान रहे हैं, तो इन दोनों को भी बराबर लिखा जा सकता है, यानी कि BD बाई BC बराबर क्या लिखा जा सकता है, x लिखा जा सकता है, और इसमें से BD बटा BC गुना BC, इधर BC गुना कर दिया गया, और इधर भी क्या किया गया, BC गुना कर दिया गया। इसका कारण पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, क्यों ऐसा करते हैं, कैसे इसे ऐसा किया जाता है, और छोटे कक्षाओं में सबको डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो BC यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा इधर सिर्फ क्या, BD, और दाहिने तरफ क्या बचेगा, x गुना BC। इसको ढंग से लिखें तो BD बराबर x गुना क्या हो जाएगा, BC। तो BD का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे BC स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज रह गया, BD के स्थान पे x गुना BC और इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, CD का स्क्वायर। आगे बढ़े, BC का स्क्वायर
बराबर एक्स का स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाएगा फिर से, तो क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर को फिर से लाते हैं हम लोग बाएं तरफ, यानी कि इधर भी घटा देंगे इधर भी घटा देंगे, इधर घटाएंगे तो ये पूरी तरह से खत्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर, और दाहिनी ओर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या देख सकते हैं, तो इसको एक के गुना के रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे। ठीक है, हालांकि नहीं भी दिखाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिखेगा दोनों जगह कि बी सी का स्क्वायर उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, और यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से इनका गुणनखंड भी हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में रख सकते हैं। हालांकि चित्र की आवश्यकता हमें पड़ेगी अंत में, इसीलिए इसे रहने दिया जाए थोड़ा सा समझने के लिए। तो आगे बढ़ें, इन दोनों जानकारियों को देखें, कौन सी जानकारी को, समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 की जानकारी को। इसमें देखेंगे अगर तो देखा जाए दाहिना हिस्सा दोनों का क्या है, बराबर है। दाहिना पक्ष जो है सी डी स्क्वायर है, इसमें भी दाहिना पक्ष क्या है, सी डी स्क्वायर है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि बायां पक्ष भी क्या है, बराबर है। जैसे कि कोई एक संख्या दिया हुआ है ए बी और सी नाम का 3 संख्या, और बोला जा रहा है कि ए का मान बी के बराबर है। यदि ए का मान 2 हो तो इसका मतलब होता है कि बी का भी मान 2 है, और फिर कहा जाता है कि ए का मान जो है वो सी के भी बराबर है, यानी कि ए तो 2 है तो सी का भी मान क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार से क्या कहा जा सकता है कि ए बी और सी क्या है, बराबर है, और इसमें से कोई भी 2 को हम लोग बराबर लिख सकते हैं, बी बराबर सी भी लिखा जा सकता है। समझे बात को? तो बस इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस जानकारी का प्रयोग करेंगे कि देखेंगे समीकरण संख्या 1 में दाहिनी ओर सी डी स्क्वायर है, और समीकरण संख्या 2 में भी क्या है, दाहिनी ओर सी डी स्क्वायर है। तो आगे इसको अगर बढ़ाएं, तुलना करें समीकरण नंबर 1 एवं किसका, समीकरण नंबर 2 का। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर ठीक है, क्या देखा जाएगा, बायां पक्ष बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर गुना 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे फिर से क्या है, एक जो पद है ये दोनों गुणनखंड के रूप में, यहाँ पे भी गुणनखंड के रूप में, और यहाँ पे उनका एक पद जो है वो क्या, उभयनिष्ठ है। अर्थात अगर दोनों तरफ यही पद से भाग दे दिया जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, इधर ए सी का स्क्वायर, और इस साइड क्या बचेगा, बी सी का स्क्वायर। ये समान है, ये समान है, कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे कि एक्स गुना ए हो और एक्स गुना या फिर वाई गुना क्या हो, ए हो। तो ऐसा किया जा सकता है कि इस पक्ष में भी ए से अगर भाग दें ए से, और इस पक्ष में भी क्या करें, वाई गुना ए को भी ए से भाग दें, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स गुना वाई, यानी कि जो समान पद था वो दोनों हट गया और बचा सिर्फ असमान पद। वो भी आपस में जो पहले असमान लग रहे थे, अलग अलग दिख रहे थे, वो भी बराबर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये दोनों जो पद है, ठीक है, या व्यंजक है, वो दोनों बराबर है, और एक ही संक्रिया के द्वारा दोनों ओर क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ ए सी स्क्वायर के साथ इसका क्या है, गुणन का संक्रिया हो रहा है, यहाँ पे भी जो है इसका बी सी स्क्वायर के साथ गुणन का ही संक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। और अगर दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, अब जाके वर्गमूल अगर कर दें, ए सी स्क्वायर का भी वर्गमूल कर दें, बी सी स्क्वायर का भी वर्गमूल कर दें, ए सी स्क्वायर का वर्गमूल और इधर बी सी स्क्वायर का भी वर्गमूल कर दिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी हो गया, तो इससे क्या कर ले हम लोग, ए सी बराबर अगर बी सी हो गया ना, तो ये गुणधर्म जो है हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो जाए ना, तो उनके सामने का कोण भी बराबर होता है। क्या क्या बराबर हुआ, ये ए सी भुजा और ये बी सी भुजा बराबर हुआ। तो इस पूरे त्रिभुज का बात करेंगे हम लोग, पूरे त्रिभुज का, इसको फिलहाल भूल जाएंगे अब हम लोग, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप लोग हालांकि चित्र में रख सकते हैं, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ए सी और बी सी बराबर हो चुका, तो ए सी भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण बी है, और बी सी भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण ए है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर क्या है, एंगल ए है। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था हमें, हो चुका है सिद्ध आसानी से, इसीलिए एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी होगा। प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।